प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले 2-3 दिन से हम आंसू कविता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल तक हमने करीब 10 पद पढ़ चुके हैं, 10 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज प्रसाद की कविता आंसू के जो आगे के पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखें जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू। दस पद से आगे यहाँ आप देख रहे हैं। एक बार पुनः आपको 10वें पद का जो प्रसंग है वो बता देता हूँ, जिससे आगे के पदों के भावार्थ की तारतम्यता बनी रहे। कल वाले पद में प्रसाद ये कह रहे थे कि मेरे विरही हृदय में जो वेदना के छाले पड़े हुए थे, उस वेदना के छालों को मैंने मधुर स्मृतियों से नष्ट कर दिया है और वेदना को कम करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इस करुणापूर्ण हृदय में वापस सुखद स्मृतियों की याद के कारण वेदना होती है और उससे ये करुणा के कण के रूप में जो है आंसू बहते रहते हैं। इस तरह अपने निराशाजन्य जो हृदय की चर्चा कल प्रसाद इस पद में कर रहे थे। आगे देखें प्रसाद क्या लिखते हैं इस पद में। इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा, वह एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। देखिए, वेदना है हृदय में। प्रसाद ने स्वीकार किया है वेदना को कि विरह की वेदना हृदय में है, लेकिन उस वेदना को कम करने का भी प्रयास प्रसाद ने किया, लेकिन वेदना कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो वेदना है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ अपने आप से प्रश्न करते हैं प्रसाद। क्या कहते हैं? इस विकल वेदना को ले। अब देखिए, विकल वेदना, वेदना तो व्याकुल नहीं हो सकती। वेदना से व्यक्ति व्याकुल हो सकता है, हृदय व्याकुल हो सकता है, लेकिन यहाँ विकल वेदना। कल भी मैंने आपको कहा था कि प्रसाद की जो भाषा है वो लाक्षणिकता लिए हुए है। यहाँ 2 अर्थ हैं, विकल वेदना, व्याकुल वेदना, और विकल वेदना व्याकुल कर देने वाली वेदना। दोनों ही भाव हो सकते हैं। प्रसाद ने कहा है कि मेरे हृदय के अंदर जो विरह की जो वेदना है, जिसने विरह को व्याकुल कर रखा है, व्याकुल कर देने वाली वेदना है। देखिए, दोनों अर्थों को मैं साथ साथ बता रहा हूँ। जो विकल वेदना है या वेदना से हृदय को व्याकुल करने वाली जो पीड़ा है, उस पीड़ा ने क्या किया है। देखिए, पहला अर्थ ये भी हो सकता है, प्रसाद ये कहते हैं कि इस विकल वेदना को ले कि मैंने विरह की वेदना को स्वीकार कर लिया है। विरह की वेदना मेरे हृदय में है, यह मैं स्वीकार कर चुका हूँ। और जब स्वीकार कर चुका हूँ तो फिर मेरे अंदर जो सुख है वो सुख खत्म क्यों हो गया। दूसरी पंक्ति में क्या लिखते हैं प्रसाद, देखिए, किसने सुख को ललकारा। अब यह सुख क्या है? सुख है संयोग की स्मृतियाँ। सुख क्या है? संयोग के क्षण। बार बार विरह में भी
प्रसाद को बार बार प्रियतमा के मिलन के जो सुखद क्षण हैं, जो संयोग की स्मृतियां हैं, वो बार बार आती हैं, लेकिन विरह की वेदना के कारण सब कुछ नष्ट हो चुकी हैं। विरह की वेदना में प्रसाद सुखद स्मृतियों को भूल चुके हैं। अब जब सुखद स्मृतियों को भूल चुके हैं, विरह की वेदना ने सुखद स्मृतियां नष्ट कर दी हैं, तो फिर सुख कहाँ बचेगा। प्रसाद इसी की चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। जब दुखों की अधिकता हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सुख खत्म हो गए हैं। जब दुख बढ़ते हैं तो सुख कम हो जाते हैं, और जब सुख बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दुख खत्म हो गया है, तब दुख कम हो जाते हैं। सिर्फ सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ना कभी सुख खत्म होते हैं, ना कभी दुख खत्म होते हैं, सिर्फ स्थिति का अंतर है। जब सुखों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो दुख कम हो जाते हैं, और जब दुखों की तादाद ज़्यादा होती है तो सुख कम हो जाते हैं। यहाँ प्रसाद प्रश्न करते हैं अपने व्यथित मन से, निराशापूर्ण हृदय से। प्रसाद ये कहते हैं, जब वेदना को मैंने स्वीकार कर लिया, फिर भी क्यों इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा। मेरे हृदय के अंदर जो संयोग की जो स्मृतियाँ थीं, संयोग के जो पल थे, वो संयोग के पल कैसे थे? सुनहले थे, सुखदायक थे, सुखकारी थे। उन सुखकारी पलों को इस व्याकुल कर देने वाली वेदना को लेकर के किसने खत्म किया है? देखिए, ललकारा शब्द आया है, ललकारना यानी फटकारना, भगा देना। तो प्रसाद का भाव जो कहने का ये है कि इस मेरे हृदय को व्याकुल कर देने वाली वेदना को लेकर के किसने मेरे सुखों को ललकारा है, किसने मेरे सुखों को भगा दिया है, किसने मेरे सुखों को फटकारा है, किसने मेरे संयोग के जो सुख के जो क्षण थे उनको नष्ट कर दिया है। और आगे लिखते हैं, वह एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। वह कौन? आप देखिए, प्रसाद लिखते हैं, वह एक क्या था? अबोध था। अबोध यानी जिसको बोध ना हो, अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं हो, जिसको हम दरिद्र कह सकते हैं। वह क्या था? अबोध था, जिसको ज्ञान ही नहीं था। अकिंचन जिसके पास कुछ था ही नहीं, वो पहले से ही दरिद्र था, दीनहीन था, बेचारा था। और क्या था? बेसुध, वो तो बेचारा पहले से ही बेसुध था। कौन? शब्द आया है चैतन्य हमारा। चैतन्य कहते हैं चेतना से युक्त, चेतनता। हर व्यक्ति के अंदर चेतना होती है। प्रसाद कहते हैं, देखिए कि जो हमारे अंदर जो चेतना थी, हमारे अंदर जो चैतन्य था, वो चैतन्य तो कैसा था? अबोध था, अकिंचन था, बेसुध था। कहने का भाव क्या है प्रसाद का? आप देखिए, जब किसी से प्रेम किया जाता है तो उस प्रेम की कोई रूपरेखा नहीं बनाई जाती। जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम की एक रूपरेखा बनाते हैं कि इस काम को इस तरह से करना है, लेकिन प्रेम में ये लागू नहीं होती है। प्रेम में रूपरेखा लागू नहीं होती है। प्रेम योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता। प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो चैतन्य था वो तो बेचारा अबोध था, कुछ जानता ही नहीं था। वो तो अकिंचन था, बिल्कुल उसके पास कुछ था ही नहीं। अबोध के पास कुछ होता भी नहीं। प्रसाद कहते हैं कि वो हमारा जो चैतन्य था कैसा था? अबोध था, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं था। अकिंचन था, बेचारा दरिद्र था, दीनहीन था। बेसुध था, उसको सुध ही नहीं थी। सुध यानी ज्ञान, ज्ञान यानी बोध। यदि बोध होता तो शायद वो गुणा भाग करता कि करूं कि नहीं करूं, परिणाम क्या होंगे, आगे पीछे की सोचता। लेकिन प्रेम की अवस्था में जो चैतन्य होता है
वो कैसा होता है? बेसुध होता है। इसीलिए कई बार कहते हैं प्रेम अंधा होता है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रेम की अवस्था में गुणाभाग नहीं किए जाते, वो तो सहज में ही हो जाता है। इसलिए प्रसाद लिखते हैं कि संयोग की स्मृतियों में किसने खलल पैदा किया? संयोग की जो क्षण थे उसको किसने खत्म किया? क्योंकि इस प्रेमी हृदय का जो मन था, जो चैतन्य था, वो तो अबोध था, जिसको कोई बोध ही नहीं था, अकिंचन था, जिसके पास कुछ था ही नहीं, बेचारा दीनहीन दरिद्र गरीब था, बेसुध था, क्योंकि उसको सुध थी ही नहीं, यानी ज्ञान था ही नहीं, यानी कोई सोच विचार की स्थिति में ही नहीं था। ऐसा था हमारा चैतन्य। और फिर भी कई बार हम कहते हैं कि वो बेचारा भोला है, वो बेचारा अबोध है, छोड़ दो। प्रसाद यही बात कहते हैं, लेकिन मेरे इस अबोध मन को भी किसी ने नहीं छोड़ा, अबोध हृदय को, मेरी चेतनता को भी नहीं छोड़ा किसी ने, जो मुझे इतनी व्याकुल कर देने वाली वेदना दी। और ये वेदना किसने दी? उनकी प्रेयसी ने। ये तो इसका भाव था। अब देखिए यहाँ पर जब हम विशेष लिखेंगे व्याख्या के बाद में, तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, प्रसाद की जो भाषा है वो तत्सम शब्दावली से युक्त है। जैसे विकल है, वेदना है, अकिंचन है, अबोध है, चैतन्य है, सारे तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्दावली से युक्त जो भाषा है, और ये आप लिख सकते हैं कि प्रसाद जो है अपने मन की जो व्यथा है उसका यहाँ चित्रण करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो मैंने कहा आपको, वेदना को व्याकुल, विकल वेदना, वेदना से हृदय व्याकुल हो सकता है, वेदना से मन व्याकुल हो सकता है, वेदना व्याकुल नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? विरोध, विरोध का आभास। कहना क्या चाह रहे हैं प्रसाद? कहना ये चाह रहे थे कि व्याकुल कर देने वाली वेदना को लेकर के मेरे सुखों को किसने खत्म किया? कौन है वो? जो संयोग के क्षण के जो पल थे उनको भी खत्म कर दिया। ऐसा कौन है? तो विकल वेदना में विरोध दिखाई दे रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार होगा। दूसरा देखें, दूसरी पंक्ति में, किसने सुख को ललकारा? सुख भी एक भाव है, उसको ललकारना कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्त रूप नहीं है जिसको ललकार दिया, फटकार दिया, भगा दिया। तो सुख को ललकारना में, जहाँ मैंने बताया अमूर्त का मूर्तिकरण किया जाता है, मूर्त की तरह उसको दिखाया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। इसलिए किसने सुख को ललकारा, यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। और आप देखें वह नीचे वाली, वह एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। अब यहाँ देखिए नीचे वाली पंक्ति में देखें, बेसुध शब्द आया है। बेसुध का मतलब जैसे शुद्ध ही नहीं है, जिसको हम बेहोश भी कह सकते हैं। और दूसरा है चेतन। अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ चेतनता है वहाँ बेसुधी नहीं होगी, जहाँ बेसुधी है वहाँ चैतन्य नहीं होगा, क्योंकि जब चेतनता नहीं होती है तभी आदमी बेसुध होता है, और जब चेतनता होती है तो आदमी बेसुध नहीं होता है। तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ें साथ साथ जो एक दूसरे के विरोधी हैं, यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार झलकता है। बेसुध चैतन्य हमारा, विरोध का आभास हो रहा है, जबकि प्रसाद कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा जो चेतन था बेचारा वो तो बेसुध था, उसको सुधि नहीं थी, वो अकिंचन था, कुछ था ही नहीं उसके पास, वो अबोध था, उसको ज्ञान ही नहीं था। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि बेसुध चैतन्य में विरोधाभास अलंकार है। इस तरह से ये पद आपकी समझ में आया होगा। इससे आगे हम देखें, अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। आगे प्रसाद लिखते हैं, अभिलाषाओं की करवट। अब यहाँ देखें आप, अभिलाषाएं भी करवट बदलती हैं, जबकि अभिलाषाएं भी क्या है? अभिलाषा यानी इच्छा, मनोकामनाएं, कुछ पाने की लालसा, वो भी करवट बदल रही हैं। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना। और सुप्त व्यथा, सुप्त यानी सोई हुई, व्यथा यानी पीड़ा। अब देखिए, प्रसाद वेदना को भुला चुके हैं, इसलिए प्रसाद ने लिखा है सुप्त व्यथा। जो पीड़ा है, विरह की जो आग है,
वो क्या है, सोई हुई है। और अभिलाषाएं, इच्छाएं, कामनाएं प्रिय से मिलन के लिए करवट ले रही हैं, यानी रह रह करके फिर कामना, मन में इच्छा पैदा होती है प्रियतम से मिलन की। और ऐसी स्थिति में प्रसाद अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं, सुख का सपना हो जाना। जो सुख हैं अब क्या हो गए हैं, सपना हो गया है। सपना का यहाँ तात्पर्य है बीते दिनों की बात हो जाना, लुप्त हो जाना, यानी सुख तो पुराने जमाने की बात हो गई, जब संयोग के क्षण थे तब था सुख। अब तो सुख क्या हो गया है, सपना हो गया है। जैसे हम कह देते हैं अरे उसको देखे हुए तो सपने हो गए, यहाँ वैसे ये सपना हो जाना एक मुहावरा है। और भीगी पलकों का लगना, जब सुख सपना हो गया, पीड़ा सुप्त है, सोई हुई है, अभिलाषाएं करवट बदल रही हैं, तो वापस जब किसी की याद आती है तो आंखों से फिर आंसू बहते हैं, आंखों के आंसुओं से पलकें भीग जाती हैं और भीगी पलकों का लगना प्रसाद ने कहा है। अब जबकि भीगी पलकें लग नहीं सकती, क्योंकि जब तक पलकें गीली हैं तो वो लग नहीं सकती। आदमी सो नहीं सकता विरह में, आंसू बहाते हुए आदमी सो नहीं सकता। तो प्रसाद अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, करवट बदल रही हैं, जागी हुई जो सोई हुई जो व्यथा है वो वापस जग गई है, और सुख तो सपना ही हो गया है प्रसाद के जीवन में, और ये भीगी हुई पलकें भी लगी हुई हैं। इस तरह से प्रसाद अपने इस उसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर हम देखें अभिलाषाओं का की करवट बदलना मानवीय कर अलंकार हो गया। सुप्त व्यथा का जगना, जो व्यथा है वो जग नहीं सकती, सोई हुई जो व्यथा है वो जग नहीं सकती, क्योंकि जगना मानवीय क्रिया है, इसलिए सुप्त व्यथा के जगना में भी मानवीय अलंकार हो गया। और सुख का सपना हो जाना, मैंने बताया सुख का सपना मुहावरा है। भीगी पलकों का लगना मुहावरा है, पलक लग गई यानी सो गए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि पहली वाली दो पंक्तियों में मानवीय कर अलंकार है और अंतिम दो पंक्तियों में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ये आपके 10 और 11 में जो पद हैं 2 पद हो गए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। फिर भी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट्स डाल करके आप समझ सकते हैं। कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।